पुल बनने से पहले जल समाधि ले रहे हैं और मोदी जी पोलैंड यात्रा पर हैं। क्या हो रहा है देश में? प्रधानमंत्री कब समझेंगे कि वो चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री हैं? देश का सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा उनके जिम्मे है। क्यों भाग खड़े होते हैं जब देश में आफत आती है? जब जब मोदी की जरूरत होती है मोदी हवाई जहाज में उड़न उड़ैया हो जाते हैं। क्यों घबराते हैं? और अब तो राहुल जी के सामने आने से भी डरने लगे। आपने देखा मन की बात में अरबों रुपए खर्च करने वाले मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में राहुल के आगे बोल भी नहीं पाए। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि टाइमिंग बड़ी गजब की? आप देखिए, एक तरफ जो है सदन के अंदर लगातार सरकार कुछ भी बिल लेकर के आ रही है, उस पर बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप पूरे विपक्षी के नेताओं ने आज जेपीसी की मांग कर दी है कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए इसकी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पर है। ये टाइमिंग का क्या खेल समझ? देखिए, जब देश में जब जब आफत आती है मोदी विदेश भाग जाते हैं। देश में जब जब मुसीबत आती है मोदी देश छोड़ के चले जाते हैं। मणिपुर जल रहा था, वो कहाँ कहाँ घूम रहे थे। आज देश में इतनी बड़ा घोटाला हुआ है, वो पोलैंड जैसे देश में चले गए। कह रहे इतिहास बनाने जा रहा हूँ, 45 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। अरे भाई, आप देश का खजाना लूट रहा है, देश में सोना पीतल हो रहा है, रामपथ पे लूट मची है, वहाँ बल्ब होल्डर चोरी हो रहे हैं, राम जी का चंदन चोरी हो गया, राम जी का टीका चोरी हो गया, गुल्लक चोरी हो गया, संसद की छत टपक रही है, पुल बनने से पहले जल समाधि ले रहे हैं और मोदी जी पोलैंड यात्रा पर हैं। क्या हो रहा है देश में? प्रधानमंत्री कब समझेंगे कि वो चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री हैं? देश का सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा उनके जिम्मे है। क्यों भाग खड़े होते हैं जब देश में आफत आती है? जब जब मोदी की जरूरत होती है मोदी हवाई जहाज में उड़न उड़ैया हो जाते हैं। क्यों घबराते हैं? और अब तो राहुल जी के सामने आने से भी डरने लगे। आपने देखा मन की बात में अरबों रुपए खर्च करने वाले मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में राहुल के आगे बोल भी नहीं पाए, एक भाषण भी नहीं दे पाए। ये राहुल गांधी का जलवा है। मैं तो ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के, आज का राम राहुल है नाम। चेतराम मोची की चप्पल उन्होंने छू ली और आप देखो वो चप्पल आज कितनी कीमती हो गई। कैब ड्राइवर से मिले अभी तो कैब ड्राइवर से मिले हाल ही। आज कैब ड्राइवर से मिले। हर गरीब की, हर मजबूर की, हर मजदूर की परेशानी राहुल जी समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं। तभी तो वो कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये राहुल नायक का जन नायक अवतार है जो देश के हित में है, देश की समझ में है, देश की परख में, देश के लिए है। कह रहे हैं ये दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं राहुल गांधी जी। जाते हैं किसानों से मिलने तो कैमरा माइक लगा लेते हैं, ऑटो ड्राइवर से मिलने जा रहे हैं तो जो है लगा लेते हैं। तो दिखावा नहीं तो क्या है? अरे नेता जाता है, मिल के आ जाता है। मोदी जी अपने माँ से आशीर्वाद लेने जाते थे, पूजनीय हीराबेन से, और कितने कैमरे लेकर जाते थे? माँ और बेटे के सम्मान में 11 कैमरे का एंगल होता है। मोदी जी गर्भगृह में जाते हैं तो केदारनाथ के गर्भगृह में जहाँ कभी कैमरा नहीं गया वहाँ चले जाते हैं। मोदी जी तपस्या करने चले जाते हैं और एक आंख बंद करके देखते हैं, हाँ रेडी एक्शन कैमरा। मोदी जी से बड़ा भी फोटोजीवी कोई भारत में है क्या? और फोटोजीवी के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आडवाणी राहुल जी दिखावा कर रहे हैं। आज आप देखिए कैमरे की परछाई में घिरा मोदी जी और उनका अपना चित्र और चरित्र आज रील की तरह साफ हो गया है और रियल हीरो की तरह बनकर राहुल गांधी आए। रियल हीरो और रियल हीरो का अंतर आज दुनिया देख रही है। मैं ये कहता हूँ कि क्यों चेतराम मोची अपनी चप्पल नहीं देते किसी को? गरीब झोपड़ी में रहता, 30 लाख की कीमत उस चप्पल की है, लेकिन उसे ऐसे बचा के छुपा के माथे से लगा के घूम रहे हैं कि सबरी के घर में राम आए हैं। मैं इसे कभी किसी कीमत पर किसी को नहीं दे। ये जन भावना है, ये जन उद्देश्य है, ये जन संघर्ष है, ये जनहित है और जनहित का दूसरा नाम राहुल गांधी है। लेकिन सवाल सर ये है कि पहले भी आप लोगों ने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं ने सवाल किया कि जो है इस पे जांच होनी चाहिए, तो फाइनली क्या मिला? पिछले समय भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सब कुछ साफ हो गया और फिर से आप लोग ये मांग कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि जब जब किसी अडानी और अंबानी पर कोई आरोप लगे तो विपक्ष चुप हो जाए और बोले लूटने दो?
जैसे बैंक लूट के लुटेरे भाग गए, ये संयोग है या प्रयोग है, वो सारे गुजराती हैं। राम पथ बनाने वाले ये संयोग है प्रयोग है, सारे कॉन्ट्रैक्टर गुजराती हैं। सोना को पीतल करने वाले ये संयोग है प्रयोग है, सारे गुजराती हैं। महाकाल कॉरिडोर बनाने वाले संयोग है या प्रयोग है, सारे गुजराती हैं। हिंदुस्तान को लूट रहे हैं ये लोग, और आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी और उनके सिपाही चुप बैठ जाए? हमारा झंडा भी मजबूत है, हमारा डंडा भी मजबूत है, हमारी भावनाएं भी मजबूत है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, न सड़क सूनी होने देंगे, न संसद को आवारा होने देंगे। ये मोदानी का जो घोटाला है, ये सीतापति के नाम पर वोट मांग के जो नीतापति की चाकरी है, इस चाकरी से भ्रष्टाचार के जो पेड़ उग रहे हटेंगे हम। सवाल तो ये भी है ना मिश्रा जी, सवाल तो ये भी कहा जा रहा है और पूछा ये जा रहा है कि सवाल तो सेबी के प्रमुख से होना चाहिए, सवाल अडानी से होना चाहिए। अब बीजेपी को क्यों घेर ले आते कट गए? देश में सबसे बड़ा कौन है? सदन है ना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर संसद है ना। संसद कह रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कैसे जांच हो जाए। मोदी जी को क्या परेशानी है, बीजेपी को क्या परेशानी है? क्यों अंबानी को तोता बना रखा और तोते में मोदी की जान बची है? ये देखना होगा, ये समझना होगा, ये जानना होगा। देश ये देखने लगा है कि अंबानी और अडानी को बचाने के लिए क्यों 56 इंच का गुब्बारा आगे आ जाता है और उनकी सेना आगे आनी। ये क्या चल रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मोदानी क्या कहलाता है? देश जानता है। आए थे राष्ट्र निर्माण के लिए और अडानी अंबानी निर्माण में लग गए। ये क्या हो रहा है दोस्त? ये भारत जानना चाहता है। सवाल एक दो और भी हैं। सवाल तो देखिए सबसे बड़ा यही है कि जिस तरीके से सहयोगी दल मिल करके एनडीए की जो है सरकार बनाए हैं, और जो भी अभी फिलहाल नीति लेकर के जो सरकार आ रही है, उसमें इनके घटक दल जो है सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं निराशा ही सामने आ रही है। क्या लगता है कि जेपीसी जांच की जो मांग विपक्षी कर रहे हैं, क्या इसमें भी साथ दे पाएंगे क्या उनके घटक दल? देखिए, अभी बहुत बड़ा सवाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे भी है। चंद्रबाबू नायडू अपने आप को ईमानदार कहते हैं, नीतीश जी तो सुशासन बाबू कहलाते हैं। तो सुशासन बाबू की समर्थन और ईमानदार चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से जो एनडीए की ये कमजोर सरकार चल रही है, ये क्या मुंह दिखाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार? ये भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जो दो बैसाखी बने हुए हैं और बीजेपी के भ्रष्टाचार की माला को अपनी वरमाला बना के पहने हुए नीतीश और चंद्रबाबू घूम रहे हैं, ये भी रिश्ता साफ होगा। ये भी जनता के दरबार में जाएगा कि भ्रष्टाचार से अटी पड़ी आज बीजेपी धोबी घाट बन गई है। धोबी घाट में जो भी भ्रष्टाचारी आता है उसे धो धो के मोदी जी माला पहन लेते हैं। भ्रष्टाचारियों की लंबी कतार और कगार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में कितनी लंबी है। अब मोदी जी को ना भ्रष्टाचारियों से परहेज है, न भ्रष्टाचार से परहेज है। भ्रष्टाचारी जितना करे बड़ा होगा उतना मोदी को प्रिय होगा। यही मोदी जी का संकल्प है, यही मोदी जी का सपना है, यही मोदी का विकल्प है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो दुनिया में कहीं मत जाओ, बीजेपी के दफ्तर में चले जाओ। सारे भ्रष्टाचारी फूल के छाए तले फल फूल रहे हैं। एक सवाल और भी है, देखिए ये तमाम आरोपों के बीच अडानी के तरफ से जो है ये भी कहा गया है, अडानी के जो संगठन है उनके तरफ से कहा गया है कि जो है ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। चोर ने कब कहा मैंने चोरी की है? ये तो थानेदार का डंडा बताता है कि वो चोर है, उसने चोरी की है, उसने स्वीकार करता है। जब तक थानेदार का डंडा नहीं चलेगा, चोर कब कहेगा कि चोरी हो गई है? चोर तो बताएगा, चोर को तो थानेदार बोलेगा। और जब सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। अडानी और अंबानी को किस बात की डर है? उन्हें तो लूट की छूट मिली है। वो जो चाहे लूटे, वो जो चाहे करे, वो जिस चाहे रौंदे, वो जो चाहे कमाए। वो रेल अपनी कर लें, एयरपोर्ट अपने कर लें, खदान अपने कर लें, सब कुछ तो अडानी और अंबानी की चाकरी में समर्पित है। मोदी जी, ये बैसाखी पर बैठी हुई आपकी सरकार को जवाब देना होगा कि आप देश की सेवा करने के लिए आए थे, बहनों की आबरू बचाने के लिए आए थे, किसानों की इज्जत बचाने के लिए आए थे, व्यापारियों का व्यापार बचाने के लिए आए थे, बेरोजगारों का रोजगार बचाने के लिए आए थे, या अडानी और अंबानी की चाकरी सेवा करने के लिए आए थे? या आपको देश को जवाब देना होगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, ये सेबी प्रमुख जो चेयरपर्सन है वो तो ये कह रही है उनका जीवन यापन जो पूरा खुला किताब है, उसमें कुछ छुपने छुपाने वाला है नहीं, तो इतना विरोध किस बात का? ये मोदी का ही डायलॉग है। मोदी के जितने चेहरे हैं उनका एक ही डायलॉग है, जीवन खुला किताब है। अब
अबे जब तुम्हारा जीवन खुली किताब है तो जेपीसी की जांच से पर्दा और परहेज क्यों है? खुली किताब कोई भी पढ़ लेता है ना। खुली किताब को छुपा के तिजोरी में रखना होता है क्या? खुली किताब पर पहरेदारी क्यों? मोदी की चौकीदारी क्यों? मोदी की हिस्सेदारी क्यों? मोदी की जिम्मेदारी क्यों? मोदी की पहरेदारी क्यों? मोदी की चाकरीगिरी क्यों? पूछता है भारत। खुली किताब भी मोदी क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? देश की संसद से बड़ी अडानी और अंबानी की अस्मिता क्यों हो गई है? बुच की पहरेदारी, सेबी की लूट में हिस्सेदारी किसकी किसकी है? ये जेपीसी मोडानी घोटाले का पर्दाफाश करेगी, पर्दाफाश होके रहेगा। चलिए, तो देखिए आज कांग्रेस की तरफ से ये विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बार फिर से जो है जेपीसी से इस पूरे मसले को जांच करानी चाहिए। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSTV न्यूज़। धन्यवाद।